Hello बच्चों, how are you doing? I hope you all are doing fine. So let's start the topic. Mindful eating, a path to a healthy body. So जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है. अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा शरीर भी हेल्दी होगा. ये तो आप सब जानते हैं. इसके बारे में और जानने के लिए आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज द एम टू लर्न दिस चैप्टर? हमारा एम है कि हम जान सकें दैट व्हाट डू वी ईट, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स, हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड and food miles from farm to our plate, food in different regions, components of food and millets, nutrition, rich minerals. So इतनी सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं फूड के बारे में. तो फूड दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जानने के लिए तैयार हैं आप इसके बारे में? आइए स्टार्ट करते हैं विद वार्म अप एक्टिविटी. In this activity, what you have to do, you have to find out which nutrient is present in these food items. So, क्या करना है आपको? Tick against correct respective columns. So, now you have to check for the food items जो कि आपको fish, pulses, potato, butter, eggs और cheese दिए गए हैं. इनके लिए आप चेक करेंगे कि क्या present है इनमें, high carbohydrate, protein या फिर fat. Okay? All living things need फूड टू सस्टेन लाइफ. ये तो आप सब जानते हैं कि जो भी लिविंग बींग्स हैं उनको खाना चाहिए लाइफ में, यानी जिंदा रहने के लिए. वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड बियॉन्ड अ सर्टेन पीरियड. फूड इज एसेंशियल एज. क्यों एसेंशियल है फूड? because it provides us energy for performing various activities. It provides us nutrients needed for the growth of the body. It repairs the worn out cells and tissues. It prevents the body from various diseases. अब खाना इतने सारे काम करता है, हमें एनर्जी भी देता है, हमें न्यूट्रिएंट्स भी देता है, हमारे सेल्स और टिश्यूज़ में जो प्रॉब्लम्स यानी जो प्रॉब्लम आ जाती हैं उन्हें भी ठीक करता है और हमारी डिसीज़ेस को भी क्योर करने में हमारी मदद करता है. राइट? वी ईट डिफरेंट मील्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. अ मील कैन बी डिफाइंड एज द फूड eaten at a particular time of the day, that is breakfast, lunch and dinner. So जब भी कभी आप सुबह उठते हैं तो आप ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन में आप लंच करते हैं और रात को डिनर करते हैं. सो एक ये स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइडेड है एक दिन में आपका खाना खाने का. What do we eat? हम क्या खाते हैं? Right? There is a lot of variety in the food we eat every day. This variety is due to different sources of food and the ingredients used to prepare them. The materials needed to prepare any food item are called ingredients. So ये जो सब किसी भी खाने को बनाने के लिए, जैसे आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, अगर मुझे सपोज़ कोई सब्जी बनानी है तो मुझे मसाले भी चाहिए, मिर्च चाहिए, नमक चाहिए, जो भी इसको सामान चाहिए होता है हमें. we may need 2 or more ingredients to prepare food items. For example, to prepare boiled rice, we take rice and water. ये दो हो गए हमारे पास. Most of the ingredients we use to cook food for are obtained from plants and animals. So ज़्यादातर हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं. Let us learn about different food items, their ingredients and sources by conducting the given activity. यो एक्टिविटीज़ के लिए क्या करना है, हमें कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन ऑन द इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस. सो लिस्ट दैम इन द गिवन टेबल. 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन फॉर योर हेल्प. सो टेबल 3.1 में आपको फूड आइटम दिया गया है, उसके जो उसमें सोर्सेस उसके दिए गए हैं, इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं. यानी चपाती, उसमें व्हीट, फ्लावर और वाटर की ज़रूरत होती है और ये प्लांट से हमें मिलता है. कुक्ड पल्सेस में पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल, सॉल्ट, वाटर की ज़रूरत होती है और ये भी हमें प्लांट से मिलता है. इसी तरह आप क्या करने वाले हैं, इडली के लिए, एग कड़ी के लिए और खीर के लिए आप हमें इंग्रेडिएंट्स बताने वाले हैं और सोर्सेस बताने वाले हैं. राइट? ओके. नोट, सॉल्ट एंड वाटर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ. आपको पता है ये दोनों हमें धरती से मिलता है. यस. Food in different regions, find out the types of food traditionally consumed and the crops grown in various states of India.
You may refer to books in your library, search the internet and interact with your friends, family and neighbors to collect information. So इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, इन सब के हेल्प से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. In the given table, add more states and fill the collected data. A few examples are already given. In table 3.2, some traditional food items in various states of India. स्टेट है आपका पंजाब. लोकली ग्रोन क्रॉप्स है यहाँ पर मेज, व्हीट, चिकपी, पल्सेस. और ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन हियर आर मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, परांठा, हलवा और खीर. और जो बिवरेजेस हैं यहाँ पर लस्सी, छाछ यानी बटर मिल्क और मिल्क एंड टी. कर्नाटका, यहाँ पे जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स हैं वो हैं राइस, रागी, उड़द, कोकोनट. और जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स यहाँ पे खाई जाती हैं वो है इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी, मडर, मुद्दे और पाल्या, रसम एंड राइस. और बिवरेजेस यहाँ पे हैं बटर मिल्क, कॉफ़ी एंड टी. सो इसी तरह आपके पास मणिपुर है जहाँ पे राइस, बैम्बो, सोयाबीन और राइस इरोम्बा चटनी है. और उत्ती, येलो पीस एंड ग्रीन अनियन करी. और सिंगुजू, कांगसुई ये और ब्लैक टी यहाँ पर बिवरेजेस में पी जाती है. अगर आप जो कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन उसको आप दूसरे स्टेट्स के साथ मेंशन कर सकते हैं. In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region, taste preferences, culture and traditions. Cooking practices are also called culinary practices, have changed over time. There is a significant difference between traditional and modern culinary practices. Earlier, most cooking was done using a chula, जैसे आप गांव में देखते हो जो चूल्हे पे मिट्टी का चूल्हा बना होता है ना उस पे. Nowadays, most of us cook using a modern gas stove. आपने जो देखे होंगे वो मॉडर्न गैस स्टोव ही अपनी किचन में देखे होंगे. चूल्हा शायद आपने, अगर आप किसी फार्म हाउस पर गए हो तो शायद आपने देखा हो. Earlier, most grinding was done, manually using a सिलबट्टा. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो सिलबट्टा, इस तरह से पहले कोई चटनी बनानी हो या आपने अनियन को ग्राइंड करना है या आपने टमाटोज़ ग्राइंड करने हैं, चिली ग्राइंड करनी है तो आप इसी सिलबट्टे पे हाथ की मदद से आप करते थे. लेकिन अभी ये सब नहीं रहा. दीज डेज वी यूज़ इन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर ईज़ ऑफ ग्राइंडिंग. अब आजकल हम लोग मशीन बटन दबाते हैं तो वो ग्राइंड हो जाता है, लेकिन पहले हमें टाइम लगता था बेटा उसे ग्राइंड करने में. पर जो टेस्ट उस ग्राइंडिंग में था शायद इस मॉडर्न इलेक्ट्रिकल जो हमारा ग्राइंडर है उसमें नहीं है. These changes may be due to factors such as technological development, improved transportation and better communication. So ये changes शायद इस वजह से आए हैं. लेकिन पहले जो आप चूल्हा भी देख रहे हैं आपकी पिक्चर में, गैस स्टोव देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए. और आज का ग्राइंडर और पहले का सिलबट्टा. आपने कभी खाया है चूल्हे की रोटी? आपने कभी सिलबट्टे पे पीसा हुआ मसाले के से बनी हुई सब्जी खाई है? तो बताइएगा मुझे. और क्या डिफरेंस आपने महसूस किया वो भी बताइएगा. Classification of foods now. Our body needs food for energy, growth, repair of damaged tissues and keep us fit and healthy. ये आपने पहले भी पढ़ा है कि हमें इन सब चीज़ों के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है. The food we eat has some chemical substances are called nutrients. Nutrients are essential food components that provide nourishment for proper growth and development of our body. आपकी मम्मा बोलती है ना आपको हेल्दी खाना खाओ तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. हाँ जी बच्चों, ये हमारी बॉडी को बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. Our body gets all essential nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals from the food we eat. ये सब nutrients हमें हमारे खाने से मिलते हैं और किस तरह का खाना हम खा रहे हैं उससे मिलते हैं. Every component performs different functions. Some provide energy, some help in growth and some protect from diseases. अब ये सारे nutrients जो हमें मिले वो एक ही काम नहीं करते, वो अलग अलग काम करते हैं. कुछ हमें एनर्जी देने का काम करते हैं, कुछ हमें ग्रो होने में मदद करते हैं, तो कुछ हमें बीमारियों से बचाते हैं. So based on the functions of food and the nutrients in them, they are classified into 3 major groups. So कौन से 3 मेजर ग्रुप हैं? फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड्स.
These kind of foods give us energy to work and play. They are rich in carbohydrates and fats. Some examples are cereals, potatoes, rice, bread, honey, oils and fats. Bodybuilding foods. These kind of foods help us to grow well and build our muscles. They also repair worn out tissues and they are rich in proteins. Some examples are eggs, fish, meat, milk and pulses. एंड प्रोटेक्टिव फूड्स, ये फूड ऐसे हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिसीजेस. ओके, प्रोटेक्टिव फूड्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस एंड दे आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. सम एग्जांपल्स आर फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एंड एग्स. सो मम्मा बोलती हैं दूध पियो, सब्जियां खाओ और आप फ्रूट्स खाओ तो आप हर बीमारी से बच सकते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप हेल्दी रहोगे, क्योंकि ये विटामिन्स होते हैं बच्चों, इसमें मिनरल्स होते हैं जो हमें हमारे शरीर को बीमारियों से दूर रखते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, there are 7 main components present in food. They are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage or dietary fiber and water. So carbohydrates, fats, proteins, vitamins और minerals जो हैं organic food हैं, और जो रफेज और डाइटरी फाइबर और वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक फूड है. वी विल स्टडी दैम वन बाय वन इन डिटेल. सो पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते हैं. These are important source of energy required by our body and they provide about 72% of the total caloric requirements of the body. They are manufactured in green plants during photosynthesis and these are found in our food in the form of sugar and starch. That is simple and complex carbohydrates. Simple carbohydrates are also referred to as simple sugars and are found in natural sources of food. That is milk, fruits and vegetables. These carbohydrates add certain sweetness to the food and they are also found in table sugar, candies, syrups and soft drinks. और जो complex carbohydrates होते हैं, these are also referred to as starch and found in wheat, potato, corn, rice, maize and bread. They are relatively less sweet than simple carbohydrates and also take longer time to digest. If the carbohydrates consumed are more than what is required by the body, then the excess carbohydrates are stored in the body as fats. Fats के बारे में बात करते हैं. Fats are also energy giving food. In fact, fat supplies the body with twice as much energy as do equal amount of protein and carbohydrates. Fats are composed of carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, ये इसी से बने हुए हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. Our body uses fats as energy store. Fats are stored under the skin and around the heart and kidney. तो ये तीनों जगह के अराउंड ये स्टोर हो जाते हैं. ड्यूरिंग विंटर्स द फैट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी कीप अस वार्म. फैट्स आर एसेंशियल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के इन द बॉडी. सो जो फैट्स हैं उनका होना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एब्सॉर्प्शन में मदद करते हैं इन सब विटामिन्स की हमारे शरीर में. फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, coconut oil, mustard oil and other vegetable oils and nuts such as almonds, cashew or peanuts are obtained from plants. Or meat, fish, eggs, milk and butter etc. are food sources of animal fats. So ये सब animal से मिलता है और वो सब fats हमें plants से मिलता है. Functions of fats. The main functions of fats are an energy bank. इसका नाम हाँ जी, इसको एनर्जी बैंक भी बुलाया जाता है. इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आवर बॉडी स्टोर्स फैट एंड इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एमरजेंसी. फैट्स प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. द फैट अंडर द स्किन एक्ट्स एज एन insulator cutting down heat loss in cold weather. It thus helps to keep the body warm. हमारी बॉडी को गर्म होने में मदद करता है. साइंस फैक्ट.
Eating too much saturated fat foods such as red meat, pizza and fried foods can cause cholesterol to build up in your arteries, यानी blood vessels में ये जो फैट है ये कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा हो जाता है एंड दिस मेक्स आवर आर्टरीज नैरोर। तो ये आर्टरीज में जब जमा होने गंदगी जो होनी शुरू हो जाती है तो नैरो हो जाती हैं। आर बीट यानी हार्ट बीट देन हैज़ टू वर्क हार्डर टू पुश द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज आर रिस्क फॉर हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक। तो इससे क्या होता है, हमारे हार्ट अटैक आने का हमारा खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट डिसीज़ होने का खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है। आप देख रहे हो एक तरफ आपकी क्लीन आर्टरी है और दूसरी तरफ आपकी आर्टरी में जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है, तो ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से जो आपका ब्लड है वो ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाता और जो हमारा हार्ट है जो पंप करता है ब्लड को यहाँ से वहाँ, वो उसको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसको ज़्यादा क्षमता लगानी पड़ती है उसको आगे पीछे करने के लिए। अब हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। एवरी लिविंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंटेन्स प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी पार्ट्स। जहाँ अब हमें ये किस लिए चाहिए प्रोटीन, ये प्रोटीन हमें ज़रूरी है हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। Proteins are made up of hundreds or thousands of smaller units called amino acids, which are attached to one another in long chain. They help in the repairing of tissues, blood clotting and fluid balance. Like fats, proteins are obtained from both plants and animals. Pulses, cereals, beans, soya bean and dry fruits are the sources of plant proteins. Milk, meat, eggs, fish are the main sources of animal proteins. So now proteins are the main structure of the body, of our body. Keratin. Keratin is a structural protein found in our skin, hair and nails. ये जो आप इसका नाम हमें कैरेटिन बेसिकली क्या होता है कि ये प्रोटीन हमारी स्किन में पाया जाता है, हमारे हेयर में, हमारे नेल्स में। इस प्रोटीन की कमी होने से हमारे हेयर जो हैं ग्रोथ कम हो जाती है, टूटने शुरू हो जाते हैं, नेल्स का कलर चेंज हो जाता है। कोलेजन, दिस इज़ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ आवर बोन्स एंड मसल्स। अब कोलेजन जो है वो हमारी हड्डियों के लिए, मसल्स के लिए ज़रूरी है, इनमें पाया जाता है। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स फॉर एन अडल्ट इज़ 0.8 ग्राम for 1 kilogram of the body weight. Vitamins are essential for the proper functioning of our body. Vitamins help in protecting our bodies from various kinds of diseases. They also help in keeping our eyes, gums, bones and teeth in good shape. Vitamins are divided into two main categories: water soluble vitamins and fat soluble vitamins. They are classified based on how they dissolve in our body. Water soluble vitamins dissolve in water, and while fat soluble vitamins dissolve in fat. Vitamin C and all of the B vitamin यानी B1, B2, B6, B12 etc. are water soluble vitamins. So these vitamins do not stay in our body. Rather our body uses what it needs in a short period of time and then any excess थ्रू यूरिन, तो एक्सक्रीट कर देते हैं इसको। एक्सेस जो होता है उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। अब हमारे पास है विटामिन ए, डी एंड ई आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड आर सॉर्टेड इन फैट डिपॉजिट थ्रू आउट आवर बॉडी. मीट, फिश, बटर, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, cod, liver oil, etc. are source of vitamins. Different kinds of vitamins are known as by different names such as vitamin A, B, C, D, E and K, etc. Each type of vitamins are very specific in their function. The table given below shows some vitamins, their sources and functions. अब हर एक जो विटामिन का नाम मैंने आपको बताया वो अपने किस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए फेमस है. अब कुछ फंक्शंस आपको हर विटामिन के फंक्शंस यहाँ मेंशन किए गए हैं टेबल नंबर 3 एंड 3.3 में. सम विटामिन देयर सोर्सेस एंड फंक्शंस. सो विटामिन ए क्या करता है, इसके सोर्सेस क्या हैं? लीफी वेजिटेबल, कैरेट्स, फिश, लीवर ऑयल, इनसे हमें मिल सकता है इनके खाने से ये विटामिन. और इनके फंक्शंस है कि मेंटेन्स हेल्दी आई साइट, प्रॉपर ग्रोथ और हेल्दी स्किन के लिए
ये इनके फंक्शंस हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन्स, दिस इज द सोर्स वी कैन गेट फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क, होल सीरियल्स। और फंक्शंस क्या हैं? हेल्प्स इन proper functioning of the digestive system, the heart and the nerves and the muscles। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। विटामिन सी ये हमें आंवला से मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स यानी लाइम, लेमन, ऑरेंज से मिलता है, टोमेटो से मिलता है, गुआवा से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलता है। नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी। उसके बाद है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी हमें मिल सकता है मिल्क, एग योक, फिश लीवर ऑयल से। इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो विटामिन डी हमें सनलाइट से भी मिलता है। एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। विटामिन ई हमें मिलता है ऑयल्स, मिल्क, बटर, होल ग्रेन्स एंड वेजिटेबल से। और ये हमारा फंक्शन क्या है इसका? स्ट्रेंथन्स द मसल्स एंड बोन्स, fight against toxic substances in the body. Vitamin K, green vegetables like spinach, cabbage, soyabean helps in the clotting of the blood. Blood clot जो बन जाते हैं उनमें उनको उसमें help करता है हमारी। Minerals like vitamins, minerals helps to maintain the normal functioning of our body. They are very essential for the growth and development of bones, teeth and red blood cells, RBCs. They also help improper functioning of the nervous system and circulatory system. So salts of calcium and phosphorus are required for making bones and teeth hard and for promoting blood clotting in our body. Iron is essential for forming hemoglobin, a component of our blood, the deficiency of which causes anemia. Green leafy जो हमारी ये इसकी अगर हमारी कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो उससे एनीमिया होता है, यानी ब्लड की कमी होने से हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। तो हमारे शरीर में अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो एनीमिया नाम की बीमारी हमें हो जाती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स एंड ग्राउंडनट्स आर गुड सोर्सेस ऑफ आयरन। सो इनको खाने से हमारे शरीर में आयरन की कमी पूरी हो सकती है। आयोडीन इज अनदर मिनरल विच कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ एन इम्पोर्टेंट ग्लैंड, थायराइड। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू goiter. Iodized salt, fish and seafood are the rich sources of the mineral. So अब टेबल 3.4 मिनरल्स, देयर सोर्सेज एंड फंक्शंस। अब हम आपको इनके सोर्सेज क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं मिनरल्स के, वो बताने वाले हैं। सबसे पहला मिनरल है हमारे पास आयरन, जिसके सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लिग्यूम्स एंड स्पिनच, जैगरी एग योक एंड ग्राउंडनट। तो फंक्शंस क्या हैं इनके? एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम मिनरल हमें मिलता है मिल्क, चीज़, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीरियल्स और मीट से। और इनके फंक्शंस हैं एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड हार्डनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ। फॉस्फोरस आयोडीन हमें मिलता है मिल्क, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल्स, बाजरा, नट्स, रागी, आयोडाइज्ड सॉल्ट और सी फूड से। और इनके फंक्शंस हैं फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड। अब बात आती है रफेज की। सो रफेज, द पोर्शन ऑफ आवर फूड दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड डाइटरी फाइबर्स और रफेज। अब ये हमें कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। जो फूड रफेज, जो फूड हम खाते हैं उसमें जो पोर्शन रह जाता है, जो किसी तरह का न्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमारी बॉडी में मदद करता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसे रफेज या डाइटरी फाइबर्स भी कहा जाता है। रफेज इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड and it avoids constipation. It helps in excretion of feces, and however roughage does not provide nourishment, but still it forms an important part of our diet because of the following reasons. So क्या reasons हैं? Number one, it helps other foods pass easily through the digestive system and thus helps in digestion. It prevents constipation and ensures proper bowel movement. So ये हमारी कब्ज होने से भी हमें बचाता है। The main sources of roughage are cabbage, chickpeas, oats, popcorn, almonds, raw onion, salads, sweet potatoes, cucumber, etc.
अब बात आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत एसेंशियल, वाटर की। नेक्स्ट टू एयर, water is the most essential element for all living things. The human body needs water to survive. Water is essential for the functioning of every single cell and organ system in the human body. Water makes up greater than 2/3 water. Muscles are 75% water and the lungs are 90% water. The functioning of water are as follows. It helps in digestion of food and transfer of nutrients from one place to another place. It helps in removing waste materials from body and, for example, urine and sweat. It helps in cellular functions, blood circulation, etc. It forms the body fluids, for example, saliva, blood, etc. It regulates the body temperature. So आपको पता चला पानी के इतने सारे फायदे. How to test different components of foods? Let us find out which nutrients are present in various food items. Some nutrients like starch, this is a type of carbohydrate. Fat and protein can be detected, using fairly simple test, while others can be detected only in a well-equipped laboratory. Let us explore how we can detect the presence of starch, fat and protein in some food items. So हमारे पास टेबल नंबर 3.5 है, एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स. सो सबसे पहले मेरे पास नाम है, नेम ऑफ द फूड आइटम इज पोटैटो. कलर ऑफ द फूड आइटम फॉर स्टार्च टेस्ट, बिफोर आयोडीन टेस्ट एंड आफ्टर आयोडीन टेस्ट, ये आप बनाएंगे. ऑयली पैच फॉर द टेस्ट, इसमें आप प्रेडिक्शन करेंगे येस और नो, ऑब्जर्वेशन येस और नो. कलर ऑफ द फूड आइटम फॉर प्रोटीन टेस्ट, बिफोर प्रोटीन टेस्ट एंड आफ्टर प्रोटीन टेस्ट. देन आप स्टार्च देखेंगे येस और नो के लिए. फैट प्रेजेंट येस और नो में आंसर होगा, प्रोटीन प्रेजेंट येस और नो. सो इन सब के लिए आप ये टेबल कंप्लीट करेंगे. नाउ बैलेंस डाइट, द डाइट विच कंटेन्स ऑल द components ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन एडिक्वेट क्वांटिटी, कॉल्ड बैलेंस डाइट. जो हमारे शरीर को जो फूड जितनी मात्रा में जो न्यूट्रिएंट ज़रूरत है वही उसे मिले, वो बैलेंस डाइट कहलाता है. हाउएवर अ बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम ऑफ एवरीवन. अब मेरी जो बैलेंस डाइट है वो ज़रूरी नहीं है आपकी भी बैलेंस डाइट हो, तो सबके लिए डिफरेंट हो सकती है. The composition of a balanced diet varies on the basis of age, physical activity and health of people. अब जितनी एक सपोज एक बॉडी बिल्डर है और उसकी जो डाइट होगी वो मेरी डाइट जो नॉर्मल पर्सन है उससे बहुत ज़्यादा होने वाली है, राइट. तो ये एज पे भी डिपेंड करता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है, और हेल्थ ऑफ पीपल पे डिपेंड करता है. अब बैलेंस डाइट वेरीज बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस एंड ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क अमंग पीपल ऑफ द सेम एज ग्रुप. The table shows an example of a balanced diet for a 12-year-old child. अब यहाँ पे 12 साल के एक बच्चे के लिए आपका डेली बैलेंस डाइट को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है. आइए देखते हैं. फूड आइटम सबसे पहले सीरियल्स है. क्वांटिटी उन्हें लेनी चाहिए 320 ग्राम. राइस आप 160 ग्राम ले सकते हो और वीट आप 160 ग्राम ले सकते हो. फूड आइटम्स आप मिल्क ऐड कर लीजिए, क्वांटिटी 250 ग्राम. पल्सेस हैं आपके पास 70 ग्राम, फैट 35 ग्राम. ग्रीन लीफी वेजिटेबल 75 ग्राम, शुगर 50 ग्राम. अदर वेजिटेबल्स 75 ग्राम, मीट, फिश और एग 1 एग ऑफ 30 ग्राम. फ्रूट्स हैं आपके पास 50 ग्राम. क्वांटिटी आपको लेनी चाहिए. अब आप बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट मिलेट्स यानी न्यूट्रिशन रिच मिनरल्स की. यू मे हैव हर्ड ऑफ ज्वार, बाजरा, रागी एंड सनवा. सो दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया. These can be easily cultivated in different climatic conditions, and these highly nutritious grains are also called millets. Millets are small sized grains and have been an integral part of the Indian diet for centuries. They have regained popularity due to their numerous health benefits. They are good sources of vitamins, minerals like iron and calcium, and dietary fibers as well. That is the reason they are also called nutri-cereals, and they contribute significantly to a balanced diet required for the normal functioning of our body. So अब फिर से ट्रेंड में आ गए हैं हमारे ये मिलेट्स, राइट. आज हर बच्चा, हर इंसान मिलेट्स की बात चर्चा करता है क्योंकि हमारी
अभी डाइट का पार्ट भी बनता जा रहा है, जो कि भारत का एक सबसे, ये कहीं पे भी इनकी बहुत फेमस है भारत में, और कहीं पे भी इसकी फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है, राइट। फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आर प्लेट, कैसे फार्म से हमारी प्लेट में खाना पहुंच रहा है। द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम from the producer to the consumer is known as food miles. Reducing food miles is important because it helps to cut down the cost and pollution during the transport. It helps support local farmers and it also keeps our food fresher and healthier. Many people waste food, leaving it unconsumed on their plates. One must remember the time and effort put by our farmers and other community members in getting the food from the farm to our plate. We must take only as much food as we can consume and it would reduce food wastage. सो बच्चों, हमारी प्लेट में खाना कैसे पहुंचता है, शायद आप ये बात नहीं जानते हैं। बहुत लोगों की मेहनत के बाद बच्चों हमारी प्लेट में खाना पहुंचता है, और हम क्या करते हैं, खाने की बर्बादी। हमारी प्लेट में जितना खाना दिया जाता है हम उसमें से कुछ खाते हैं और कुछ उसको वेस्ट कर देते हैं। बच्चों, जब आप खाना वेस्ट करते हैं तो सोचिए हमारा किसान कितनी मेहनत करके खाना उगा रहा है, उसके बाद उसको हम तक पहुंचने में कितने एफर्ट्स लग रहे हैं। अगर हम खाना को नहीं ठीक से यूज़ करेंगे तो उनकी मेहनत ख़राब हो जाएगी, प्लस जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, सोचिए कि किसी और व्यक्ति को वो खाना मिल सकता है, राइट। अगर हम ऐसे खाने को वेस्ट करेंगे तो बहुत लोगों की मेहनत को हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। सो ऐसा करने से बचाइएगा। अगर खाना वेस्ट नहीं होगा तो हमारा खाना बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएगा। नाउ माल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस, मैनी पीपल इन द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड बैलेंस डाइट ड्यू टू पॉवर्टी। अब गरीब लोग बैलेंस डाइट नहीं, उनके उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, सब तरह के न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पुअर क्लास यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे वाला बंदा इस सब को नहीं अफोर्ड कर पाता। Some others do not get a balanced diet because of wrong food habits. अब कई लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड तो कर सकते हैं लेकिन उनकी फूड हैबिट्स ठीक नहीं है, तो इसलिए उनको नहीं मिल पाती बैलेंस डाइट। फॉर एग्जाम्पल, मैनी चिल्ड्रन डू नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। आप खाते हैं? देखिए आपकी बैलेंस डाइट है या नहीं है। which are a rich source of vitamins and minerals. People who do not get sufficient food to eat become weak and suffer from disease. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉपर खाना ही नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन तो बाद की बात है, वो धीरे धीरे वीक होते जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां उन्हें पकड़ लेती हैं। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। ऐसी कंडीशन को माल न्यूट्रिशन कंडीशन कहा जाता है। माल न्यूट्रिशन कैन बी अप्लाइड टू बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। अब ये कम न्यूट्रिशन मिलने से भी और ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने से भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, पीपल हु गेट सफिशिएंट फूड बट देयर डाइट इज लैकिंग वन और द अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम suffer from disease due to lack of nutrients. This is called deficiency disease. The effects of the deficiency of different nutrients are discussed below. Deficiency of carbohydrates, इससे क्या होता है? Carbohydrates are main sources of energy in the food and lack of carbohydrates in diet result in lack of energy and stamina. अब इससे एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, स्टेमिना आपका लो हो जाएगा। Overeating of carbohydrates may result in obesity and malfunctioning of breathing system. अब बच्चों, अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अगर कंज्यूम करते हैं तो उसका रिजल्ट है हम मोटे हो जाते हैं, और मोटे होने से या फिर हमें माल फंक्शनिंग से हमारी ब्रीथिंग सिस्टम ख़राब होता है, हम सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। अब हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। Kwashiorkor is a disease caused by deficiency of protein in the diet and most often seen in regions experiencing famine, and it occurs in children between 6 months to 4 years of age. And the symptoms of kwashiorkor include change in their color, swelling of the ankles, feet and belly,
failure to grow or gain weight, diarrhea and skin shows ugly patches। तो ये सब में क्या होता है, आपकी स्किन पे भद्दे से दाग आने शुरू हो जाते हैं, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, लाइक वेट गेन हुआ या कम होना शुरू हो जाता है, डायरिया की प्रॉब्लम आ जाती है, बेली फैट हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है एंकल्स में, फीट में। सो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके वजह से आपके ऊपर आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। मरास्मस इज अ डिसीज इन चिल्ड्रन कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। Symptoms include loss of muscle mass, dry skin, brittle hair, anemia and decreased heart rate. Marasmus can also make children short-tempered and irritable. Deficiency of vitamins बच्चों, इस deficiency से क्या होता है? Deficiency of vitamins also causes deficiency diseases. The following table lists a few of these vitamins and deficiency disease caused by the lack of these vitamins. So table 3.5 में हम देखेंगे vitamins deficiency diseases. So number 1, विटामिन ए की deficiency से आपको क्या disease होती है और इसके symptoms क्या हैं? Night blindness, loss of vision in darkness, dim light. B1 की वजह से आपको beriberi and damages the nerve and heart. B3 की वजह से आपको प्लेग्रा डिसीज हो सकती है, अफेक्ट्स द स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। B6 की वजह से आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, इट रिजल्ट्स इन लो लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड पर्सन बिकम्स वीक। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, गम्स स्वेल अप एंड ब्लीड। और विटामिन डी की वजह से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, बोन्स बिकम सॉफ्ट, बो लैक्स, वीकनेस इन स्पाइन एंड लेग्स। विटामिन के की वजह से आपको नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है और इसके सिम्टम्स हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स। सो बच्चों, आई होप आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से सुना होगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। और आप, मैं जानती हूँ, अभी बहुत अच्छे से जान गए हैं क्या अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाते तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? लेकिन एक और अपॉर्चुनिटी है हमारे पास चैप्टर को दोबारा से रिकॉल करने की, तो मिस मत कीजिएगा। बी अटेंटिव बच्चों, हम रिवीजन करेंगे। ओके, रिवीजन टाइम, लिसन इट केयरफुली। Food contains 7 different nutrients. These are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage and water. Food contains chemical substances called nutrients which are necessary for our health. Carbohydrates and fats are energy giving foods. Fat provides us with energy which the body can store. Proteins are body building foods. They are needed for growth and repairs of damaged cells of the body. Vitamins and minerals are required in small quantities and are essential for growth and maintenance of the body. They are protective foods. Roughage is necessary in food for the proper functioning of digestive system. A balanced diet provides all the essential nutrients in the right quantities along with adequate roughage and water. The distance traveled by a food item from the place its production to the consumer is called food miles. Millets are known as nutri-cereals as they provide most of the nutrients required for the normal functioning of our bodies. They can be easily cultivated in different climatic conditions. So बच्चों, आपने दोबारा रिकॉल किया इस चैप्टर को, उसी की मदद से अब आपको प्रैक्टिस करना है इन एक्सरसाइजेस के थ्रू। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ए पार्ट में आपको डार्कन करना है द सर्कल विद करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। OMR शीट आपको साइड पर दी गई है, आप जो भी ऑप्शन चूज करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल सोर्स ऑफ फैट इज, तो इन चारों में से क्या ऑप्शन आपको लगता है करेक्ट है, उसे जाके उसके पॉइंट पे, उसके नंबर पे उसको डार्क कर दीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, ये लाइंस आपके चैप्टर में से उठाई गई हैं, इनमें से एक पार्ट आपका ब्लैंक है जिसे आप चैप्टर की मदद से कंप्लीट करने वाले हैं। लाइक फैट्स आर एसेंशियल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ डैश विटामिन्स। इसके बाद आपके पास सी पार्ट में है स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, यानी आपको चेक करना है जो स्टेटमेंट आपको अभी दी गई है क्या वो करेक्ट है आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग। अगर करेक्ट है टी, अदरवाइज एफ। अब आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें आप एक लाइन या 2 लाइन में आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। शॉर्ट आंसर राइट इन योर नोटबुक।
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अब आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं 3, 4, 5 लाइन्स में, लाइक व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द फैट्स के क्या फंक्शंस है, मेंशन द सोर्सेस ऑफ फैट्स, राइट, ये भी आप नोटबुक में मेंशन करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसको आपको डिटेल में बताना है, राइट, या मेन कंपोनेंट्स क्या है फूड के, आपको डिस्क्राइब करना है किसी एक को, और ये भी आप नोटबुक में मेंशन करेंगे। एक्टिविटी टाइम बच्चों, to interpret the nutritional information in various food items, make a table with various headings like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Compare the nutritional value of the foods which is most nutritious amongst them. अब आप क्या करने वाले हैं, जैसे आपने टेबल्स देखे हैं अपने चैप्टर में, वैसे आप टेबल बनाएंगे इनकी इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। होमवर्क है आपके लिए, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट यू आर एट यस्टरडे फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट। तो जो कल आपने खाना खाया है उसका एक चार्ट बनाइए, जो आपने सुबह से शाम तक खाना खाया है, रात तक खाना खाया है। डिवाइड ईच आइटम इनटू फूड ग्रुप्स यू हैव लर्नड अबाउट इन दिस चैप्टर। अब आपने फूड ग्रुप्स को आपने इस चैप्टर में लर्न किया, वैसे ही आपको उसको डिवाइड करना है इन सी इफ़ यू एट अ बैलेंस डाइट। आपको पता लगाना है क्या आपने जो सुबह से रात तक खाना खाया है वो बैलेंस डाइट थी या नहीं। इफ़ your diet is not balanced, decide in what ways it should be modified so that it becomes balanced. Take the help of your elders at home. अगर आपको लगता है कि जो खाना आपने खाया है आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी वो बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप मदद लेंगे अपने जो भी घर पर बड़े हैं आपकी डाइट को बैलेंस बनाने के लिए। और ये सब करते हुए प्लीज़ हैव फन, एंजॉय।